Hello everyone. Today we will discuss about the new chapter that is optics. जो आपका optics आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो वही हम स्टडी करेंगे. 12th में क्या होता है थोड़ा सा आपका डीप आ जाएगा विद कंपैरिजन टू 10th. सो फर्स्ट डेफिनेशन ही आती है आपकी ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स क्या होता है आपका. इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे अबाउट द लाइट कि लाइट का नेचर कैसा है, प्रोपेगेट कैसे करती है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है. क्लियर. तो ऑप्टिक्स में क्या होगा, इन विच we study about the nature, production and propagation of light. कि लाइट प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, उसका कैसा नेचर है, और प्रोपेगेट मीन्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम कैसे वो ट्रेवल कर रही है. और यू कैन से दैट हाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. नाउ टाइप्स कितनी होती हैं आपकी, टू टाइप स्टडी करोगे. फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स. अब जो फर्स्ट पार्ट है वो रे ऑप्टिक्स रहेगा एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, जो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आता है एंड लेंस मिरर प्रिज्म के बारे में जो स्टडी करोगे वो सब आता है आपका रे ऑप्टिक्स में. क्या क्या है देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हम स्टडी करेंगे अबाउट द मिरर्स, लेंस, ये सभी फिनोमिना जो भी आएंगे कि जो इमेजेस फॉर्म होती हैं, मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होगी, लेंस में कैसी होगी, लेंस की टाइप क्या होती हैं, ये सभी आता है आपका रे ऑप्टिक्स में. एंड इन वेव ऑप्टिक्स वी विल स्टडी अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो स्टडी करेंगे वो क्या होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स में. तो फर्स्ट हम रे ऑप्टिक्स में पार्ट लेके चलते हैं रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन. बट जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो आपका सिलेबस से कट हो चुका है. अब हम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन. मिरर फॉर्मूला है जो आपका, ये कंप्लीट पार्ट कट हो चुका है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन. जस्ट मैं आपको एक बार रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स स्ट्राइक होके सेम मीडियम से वापस आए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. जब आपका मीडियम चेंज हो जाता है देन वी कैन सेड दैट देयर इज रिफ्रैक्शन. क्लियर. सपोज करो एक बॉल ली, बॉल से स्ट्राइक कर रहे हो, स्ट्राइक करके वापस आ गई, जिस मीडियम में गई थी उसी से ही वापस आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अगर मीडियम चेंज होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन अ मीडियम एंड कम फ्रॉम अनदर मीडियम, क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि उसका जो पाथ है डेविएट हो जाता है एक मीडियम से. जब भी कोई रे है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, देन वी कैन से दैट देयर इज रिफ्रैक्शन. अब डेविएट कैसे होगी, मीडियम कौन कौन से लेके चलेंगे, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. रिफ्रैक्शन में आएंगे आपके टू टाइप के, एक तो रेयरर मीडियम एंड सेकेंड वन इज डेंसर मीडियम. आप देखते हो रिफ्लेक्शन में पाथ में कोई भी चेंज नहीं होता, जिस पाथ से गई सेम पाथ ट्रेवल करके वो क्या आती है सेम एंगल पे. आपने पढ़ा था एंगल आई और आर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, सेम होते हैं. बट इसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन में, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो आई और आर भी आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. अब रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीन्स हैवी कह सकते हो कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, रेयरर में डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. सपोज करो मेरे पास दो मीडियम है, एक एयर है एक ग्लास है, तो जो हल्का है दैट इज कॉल्ड रेयरर, जो हैवी है दैट ग्लास विद कंपैरिजन टू एयर इज हैवी, दैट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम. तो अब रे कैसे ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, दो टाइप होंगे हमारे पास. तो एक जस्ट छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपको. ड्रो, डी मीन्स डेंसर. इफ अ रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर it bends away from the normal, away from
नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। अभी इसको करेंगे हम। तो फर्स्ट मैंने कंसिडर किया, ये एक इंटरफेस कंसिडर कर लिया। इंटरफेस का क्या मीनिंग है, जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को। ऊपर लिया मैंने रेयरर एंड नीचे क्या लिया, डेंसर। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे पहला काम क्या करना है आपको, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। n1 कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, और सिंपली यू कैन से दैट इट इज ए नॉर्मल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, जो इस इंटरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री का। अब क्या करना है, हमने कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा दी। यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, तो ये हमने इंसिडेंट करवाई रे ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। अब देखो, अब रे को इस अकॉर्डिंग जाना चाहिए था। अगर रिफ्लेक्शन होता, मीडियम सेम होता, तो ये पाथ ट्रेवल करती। बट यहाँ पे क्या है, मीडियम चेंज हो गया। सपोज करो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे सपोज कर लो वाटर है, मीडियम चेंज हुआ। रेयरर टू डेंसर, अभी हमने किया, अगर डेंसर से रेयरर जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रिवर्स होगा तो कहाँ आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ कहाँ है, इंसिडेंट रे कहाँ गई, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये पार्ट ट्रेवल करना चाहिए था, बट नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, तो रे कहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप राइट कर सकते हो, हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। एंगल किसके साथ फॉर्म हो रहा है आपका, नॉर्मल के साथ। अभी हम इसका अगर रिवर्स कंसिडर करते हैं, तब देखो क्या होगा, वही इंटरफेस लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। ये एक्स वाई, और अब यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया, हेयर इज द डेंसर मीडियम एंड हेयर इज द रेयरर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दी, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब डेंसर टू रेयरर, अगर रिफ्लेक्शन होता, इफ देयर इज सेम मीडियम, तो पाथ कैसा होता आपका, ये ट्रेवल करती रहे। बट डेंसर से कहाँ गई, रेयरर में, दैट मीन्स बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस नॉर्मल से कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे थी आपकी, ये क्या था आपका नॉर्मल, हेयर इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल विथ नॉर्मल, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ये ध्यान रखना, रेयरर टू डेंसर गई तो बेंट कहाँ होगी, towards the normal, and if it is going from denser to rarer then bends away from the normal। देखो ये एंगल कम हो गया, यहाँ एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में क्या होगी, ज्यादा होगी, डेंसर में क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। अब अगर पूछता है कि काज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो यही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो उसकी डेविएशन भी क्या होगी, चेंज। रेयरर में ज्यादा है, इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग डेविएशन भी क्या होती है आपकी, चेंज हो जाएगी, कि बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द फिनोमेना विच अकर्स, बाय विच वी कैन से दैट रिफ्रैक्शन इज अकर्स। अब आता है इसका, कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है इस पे क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो सेम मीडियम रहता है, यहाँ मीडियम चेंज हुआ तो आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो जो डेविएशन है उसके अकॉर्डिंग वो भी क्या होती है, हमारी चेंज हो जाती है। अब आता है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, सो व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉ हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट तो क्या कहता है आपको कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, या यू कैन से दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सपोज करो मैंने ये प्लेन कंसिडर किया कि इंसिडेंट रे, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इसी प्लेन में लाई कर रही है। अगर मैं ऐसा करूं कि इंसिडेंट रे यहाँ है, रिफ्रैक्टेड रे में प्लेन चेंज कर दिया, तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
लाई इन सेम प्लेन। प्लेन मीन्स या तो आप एक्स वाई कंसिडर कर रहे हो, वाई जेड या जेड एक्स, जो भी, तीनों चीजें किस में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। एंड सेकेंड आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो इंसिडेंट एंगल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, आई से। हमें रेशियो लेना है साइन आई बाई साइन आर विच इज इक्वल्स टू म्यू। ये हमेशा क्या रहता है, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। म्यू क्या है, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। कुछ बुक्स में म्यू से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और कुछ में आपको एन से, तो म्यू और एन दोनों राइट हैं, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। जो भी रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन करोगे सबसे पहले हम मोस्टली में यही यूज करते हैं। एग्जाम में भी आप करोगे, नहीं ध्यान आ रहा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। क्लियर। तो साइन आई बाई साइन आर ये आपका इंपॉर्टेंट है, हर रिफ्रैक्शन के टॉपिक में ऑलमोस्ट यूज होगा। इसका रेशियो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू द म्यू, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किसके टर्म में फाइंड करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में फाइंड करो, स्नेल्स लॉ तो हमने कर लिया कि साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल आया हमारे पास, म्यू। अगर अब रिलेशन फाइंड करना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। ये तो किसमें, एयर में या वैक्यूम में जो चलती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट रहती है, अगर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो भी आपको ये याद रखनी है। एंड ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में गिवन होगी। तो म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, हेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। तो ये तो इस टर्म में है। अब हम निकालेंगे इसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव मतलब क्या है कि एक चीज को दूसरे से हम रिलेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास रिफ्रैक्शन में क्या है, दो मीडियम है, तो उनका रिलेशन फाइंड करेंगे हम। तो नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स कि हमने दो मीडियम कंसिडर किए कि सेकंड का या फर्स्ट का दूसरे के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सबसे पहले तो आता है इसको राइट करने का तरीका, कैसे लिखा जाता है। हेयर इज म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और यहाँ क्या आ गया आपके पास 1। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। अगर हम वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं तो रेशियो होता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में निकालते हो तो ये रिवर्स हो जाता है, μ2 बाई μ1 के केस में। क्लियर। अगर यहाँ पे μ1 2 की केस में नहीं फाइंड कर रहे आप, अगर आपको यहाँ लिखा मिला G और A, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो अगर यहाँ राइट करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास μg बाई μa। ऐसा भी हो सकता है μag, दैट मीन्स μa बाई μg, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ से आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी निकाल सकते हो कि दो इक्वेशन आप यहाँ देख रहे होगे, जस्ट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या आएगी इक्वेशन, Ga किसके इक्वल होगा, μag, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। बट आपको क्या कंसिडर करना है, रिवर्स कंसिडर करना है कि ये इसका उल्टा, इसका डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, जस्ट इसका यूज करेंगे जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू। तो अभी हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में फाइंड कर रहे थे C बाई V, यहाँ क्या किया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जो नीचे हो पहले उसको रीड करेंगे, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम फाइंड करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जो 10th क्लास में आप प्रैक्टिकल भी आई थिंक कर चुके हो, सिमिलर सा है डेरिवेशन। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब ली, रेक्टेंगुलर शेप में है जो आपके पास, इसकी थिकनेस कंसिडर कर ली मैंने, क्या है T, नेम दे दो P Q R एंड S।
अब ग्लास की बनी हुई है ये, बाहर क्या होगा आपके पास, एयर में पुट कर रहे हो, तो यहाँ कैसा मीडियम होगा आपका, रेयरर, और ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स डेंसर। क्लियर। तो अब देखो क्या होगा, हमें रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो पहला काम क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से रे इंसिडेंट करवा दी हमने, दैट मीन्स ये रे इंसिडेंट करवा दी, ये क्या होगी आपकी इंसिडेंट रे, ए बी नाम दे दिया मैंने इसको। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो भी एंगल फॉर्म करेगी दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे को कैसे जाना चाहिए था, ये पार्ट ट्रेवल कर, बट अब देखोगे मीडियम कहाँ से कहाँ, रेयरर टू डेंसर, दैट मीन्स इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ बेंड होगी, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये I1 है तो ये टोटल भी क्या होगा, I1, दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल, टोटल I1 है, अब ये हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस R1। इसको आप कह सकते हो BC को रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड हो गई। अब देखोगे फिर से बाहर आती है अगर रे, तो कहाँ जा रही है, डेंसर, बाहर क्या है आपके पास, एयर, दैट मीन्स डेंसर से कहाँ गई, रेयरर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगी, इंसिडेंट रे की तरह, तो आप एंगल ले सकते हो, दैट इज I1 हमने यहाँ कंसिडर किया, I2 यहाँ ले लेते हैं। क्लियर। तो अब इसका पाथ ये होना चाहिए था जो सेम पाथ से आ रही है, बट डेंसर से कहाँ गई, रेयरर में, तो कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। CD। अब जो ये एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ अमर्जेंस भी कह सकते हो। CD कैसी रे होगी, अमर्जेंट रे। अब मैंने यहां से एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर CL कह दो, इसकी थिकनेस क्या है आपके पास, D है। क्लियर। तो अब इसमें हम यही प्रूव करेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों क्या होती हैं, पैरेलल ही आती हैं, बट अपने पाथ से जस्ट डेविएट हो जाती है। जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसी को ही हम बोलते हैं फिर बाद में दैट इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट, कि अपने पाथ से शिफ्ट हो गई, दोनों रेस पैरेलल जा रही थी, अभी भी पैरेलल ही हैं, जस्ट जो अमर्जेंट रे थी वो अपने पाथ से शिफ्ट हो गई या डेविएट हो गई, जस्ट रेस दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो हम यही प्रूव करेंगे AB और CD क्या हैं, पैरेलल। तो कैसे करेंगे, इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन निकालेंगे पहले हम, रिफ्रैक्शन एट PQ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, जस्ट रिफ्रैक्शन का है तो क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I1, और रिफ्रैक्शन क्या है, अपॉन में R1, किसके इक्वल होगा, म्यू। आप रिप्रेजेंट करना चाहो, दो मीडियम है, ग्लास का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यू कैन राइट हियर म्यू GA। क्लियर। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम SR इंटरफेस पे फाइंड करें, उस पर भी स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो SR पे क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I2, रिफ्रैक्शन एंगल इज E, या आप यहाँ पे राइट कर सकते हो R2, कुछ बुक्स में E मिलेगा, R2 दोनों सेम है। तो साइन ऑफ I2 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल्स टू, अब देखो एयर बाहर आ गई रे, एयर का किसके रिस्पेक्ट फाइंड किया, ग्लास का, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अभी यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कराया था, ग्लास एयर रिवर्स करके लिखना चाहो तो 1 अपॉन में ये चीज़ें क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, सो यू कैन राइट ऑल्सो 1 अपॉन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास, 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन R1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ I2 अपॉन में साइन R2। यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 1। अब देखोगे PQ और SR दोनों रेज क्या हैं, पैरेलल हैं। इफ रेज आर पैरेलल तो जो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट R1 इज इक्वल्स टू I2 इफ PQ is parallel to SR, so angle of R1 is equals to angle of I2। so देखो यहाँ पे R1 राइट कर सकते हो I2 के प्लेस पे, तो साइन R1 कैंसिल आउट होके क्या देगा आपको, देखो साइन ऑफ I1 अपॉन में साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाई I2 के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, साइन ऑफ R1 अपॉन में साइन ऑफ R2 कैंसिल आउट, इक्वल्स टू क्या आ गया 1। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन I1 इक्वल्स टू साइन ऑफ
R2। साइन एंगल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, I1 इक्वल्स टू R2। इफ एंगल्स आर इक्वल, एंगल ही तो हैं ये, तो दैट मीन्स रेज क्या होंगी, पैरेलल, I1 एंड R2। तो इससे क्या प्रूव होता है, इंसिडेंट रे एंड अमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज इनके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल। इंसिडेंट रे क्या थी, AB, अमर्जेंट रे क्या थी आपकी, CD, तो AB इज पैरेलल टू CD, ये हो जाता है, ठीक है। अब जस्ट इसी में ही हमें ये तो हमने प्रूव कर दिया कि जो भी रे आएगी वो दोनों क्या होती हैं, पैरेलल, जस्ट अपने पाथ से क्या होती है, शिफ्ट होगी, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट बोलते हैं जिसको। यही वैल्यू हम फाइंड करेंगे। CL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने BR के ऊपर, या इसको कोई और नाम दे दीजिए, M दे दीजिए। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CL, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास, D, लेटरल शिफ्ट। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप ट्रायंगल कंसिडर कर लो BCL, ये कंप्लीट ड्रॉ कर दिया मैंने, एंड डैश नॉर्मल है आपके पास। अब ट्रायंगल ली BC एंड L, C आपका ये है। फ्रॉम ट्रायंगल BCL CD क्या लिया आपने, CL सॉरी, विच इज इक्वल्स टू D, एंड फ्रॉम ट्रायंगल BCL अगर मैं फाइंड करूं साइन I1 माइनस R1 किसके इक्वल होगा, साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो CL अपॉन में BC। CL की वैल्यू आपके पास क्या है, D अपॉन BC, तो D की वैल्यू राइट कर सकते हो साइन I1 माइनस R1 इंटू में BC। अब हमारे पास जस्ट BC की वैल्यू चाहिए, हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, लेटरल शिफ्ट आ जाएगी। तो अब ट्रायंगल देखो आप BC एंड डैश, फ्रॉम ट्रायंगल BC एंड डैश, अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं कोस R1 की, तो क्या आएगा, कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है B एंड डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है BC। अब B एंड डैश दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये थिकनेस T है, तो ये भी क्या होगी T, तो राइट कर सकते हो T अपॉन BC। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, BC की। BC को इधर ले जाओ, BC क्या आ जाएगा, T अपॉन में कोस R1। ये इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट। जस्ट ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेटरल शिफ्ट। सो D इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I1 माइनस R1, BC की वैल्यू क्या आई, T अपॉन में कोस R1, ये आ जाती है हमारे पास लेटरल शिफ्ट। अगर वैल्यू गिवन है, ग्लास की थिकनेस है, इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करके आप ये फाइंड कर सकते हो लेटरल शिफ्ट। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास लैब। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आप खुद भी कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे कि मल्टीपल मीडियम आ जाए, 2 या 3 आ जाए, उस केस में रिफ्रैक्शन कैसे होगी। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, तो इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। थैंक यू।